रिकम्पोजिशन के लिए तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है? अगर तुम्हारे मन में है कि तुम मेंटेनेंस कैलोरी का 500 से ज़्यादा 500 कैलोरी बढ़ा दो, तुम्हारी मसल गेन होगी, और 500 कैलोरी घटा दो फैट लॉस होगी, और तुम इनमें से कोई भी एक राह सोच दो, तुम गलत कर रहे हो। रिकम्पोजिशन के लिए हमें एक एक्यूरेट नंबर निकालना है, एक एग्जैक्टली नंबर निकालना है मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके, और उस पर स्टिक करना है। अब अगर तुम एक बिगिनर हो और बाकी कैटेगरी के बंदे हो, जो मैंने रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्ट प्लेस में मॉड्यूल में बताया था, तुम्हें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गुड टू गो। बट इफ यू आर ए लिफ्टर लाइक मी, जो स्टेरॉइड्स नहीं लेता, जो ओबीस नहीं है, जिसने जिम छोड़ा नहीं है, और जो बिगिनर नहीं है, तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगी। तो तुम्हें साइंटिफिक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम्हें रिकम्पोजिशन को करना है। तो स्टार्टिंग विथ डिसाइड योर प्राइमरी गोल। तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है? हाँ, मान लिया कि तुम्हें बॉडी में मसल गेन करना है, फैट लूज करना है, ये दोनों काम सेम टाइम पे करना है। बट इसमें सब प्राइमरी क्या है? मेरे को देखो, मैं लीन हूँ, अच्छा खासा, मेरी मसल भी ठीक ठाक है। मेरा प्राइमरी गोल है कि मेरी मसल थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए, मैं सेम लीन रहो, मतलब मसल प्रायोरिटी होगी, फैट लूज नहीं। बट हाँ, दोनों होंगे तो अच्छी बात है। प्रायोरिटी मसल मसल गेन है, तो मेरा प्राइमरी गोल होगा मसल गेन। अगर मैं अपने भाई की बात करूँ, जो कि एक स्किनी फैट है, मेरा दोस्त, मैं उसको भाई बोलता हूँ, तो उसको लेके उसके पेट में यहाँ पर पेट लगा हुआ है। अब इवन तो उसके पास मसल दम है, बट उसका प्राइमरी गोल है कि फैट लूज हो जाए, मेरा पेट कम हो जाए, ताकि मैं लीन हो जाऊं, मेरी मसल्स अच्छे से दिखे। तो तुम्हें भी एक अपना प्राइमरी गोल सेट कर लो अपने मन में। मैं तुम्हारे को पूरी कोशिश करूंगा कि तुम डिकम्पोजिशन अचीव करो, बट आई वांट यू टू डू कि सेट योर रिकॉग्नाइज प्लेस, कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा मेन गोल क्या है, कि तुम्हें मसल जल्दी गेन करनी है, या तुम्हें लीन ज्यादा होना है। इनमें से प्राइमरी गोल सेट कर लिया, नाउ वी आर गुड टू गो टू मूव ऑन स्टेप 2। अपना करंट बॉडी रिकम्पोजिशन बताओ कि तुम्हारा करंट फैट परसेंटेज कितना है, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना गोल सेट करने में आसानी होगी। अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज कम है, तो तुम मसल मास बढ़ाने की तरफ ज़्यादा जा सकते हो, और अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो तुम घटाने ही जा सकते हो, और हमारी स्ट्रेटजीज बदल जाए। अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज कम है, तुम्हें एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा, अलग मैक्रो रेशियो के साथ। प्रोटीन कम ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, फैट एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। वहीं तुम अगर हमारा दूसरे स्टेज में हो, तो तुम्हें अलग तरीके की कैलोरीज खानी है, अलग तरीके का प्रोटीन खाना है, सब कुछ बदलने वाला है। तो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कितना कितना होता है। जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पे टेबल दिख रही होगी, हमारे पास 3 कैटेगरीज हो सकती है। पहला, लो बॉडी फैट परसेंटेज। अगर तुम 8 से लेकर 12% बॉडी फैट के बीच में हो और आदमी हो, तुम्हारा लो बॉडी फैट है। वहीं ये औरतों के लिए चेंज हो जाएगा 18 से लेकर 22 तक। और हम मॉडरेट बॉडी फैट की बात करें, आदमियों के लिए होगा 12 से लेकर 18%, औरतों के लिए होगा 22 से लेकर 28%। अगर हम हाई बॉडी फैट की परसेंट के बारे में बात करें, आदमियों के लिए होगा 18 से लेकर 20%, और औरतों के लिए होगा 28 से लेकर 30%। अब हम बात करते हैं अपना बॉडी फैट निकालना कैसे है। सबसे पहले तुम अंदाजा लगा सकते हो, ऑनलाइन सर्च मारो बॉडी फैट परसेंटेज आइडियाज पिक्चर, तुम्हें कई सारी पिक्चर्स मिल जाएगी। उस पिक्चर के हिसाब से अपनी बॉडी को देखो और एक अंदाजा मार लो। अगर तुम्हें एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो तुम्हारे जिम में मशीन्स होती है, वो कैलकुलेट कर देती है कुछ। हाँ, हाई फाई जिम्स में ऐसा पाया जाता है, मेरे मेरे जिम में भी है, तो मैं अपना कैलकुलेट कर सकते हो। बट तुम्हें दोनों ही मेथड नहीं करने। तुम्हें इतना इनएक्यूरेट भी नहीं चाहिए कि तुम देख के बता दो, तुम्हें इतना एक्यूरेट कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम मशीन से कराओ। एक बीच का मेथड है, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके बता देता है। मेथड है हमारा यूवी नीवी मेथड। इसमें क्या करना है, जो हमारे मेल्स है, उनको कुछ चीजों को लेंथ लेनी होगी। एक इंची टेप लो, अपनी नेक का साइज नोट डाउन कर लो इन सेंटीमीटर्स, अपनी वेस्ट का साइज नोट डाउन कर लो, नाभि से लो, नेवल से यहाँ से लेकर नोट डाउन कर लो। अगर तुम फीमेल हो, तो मैं अपनी सबसे नैरो वेस्ट, जैसे कि यहाँ पे, उसको नोट डाउन कर लेना है, उसका सेंटीमीटर से निकाल लेना है। और फीमेल्स को स्पेसिफिकली हिप्स का भी निकालना है, जो तुम्हारे ब्लूट्स होते हैं हिप्स, उनका रेशियो भी निकालना है। अब मेरे को मिसोजिनिस्ट बोलने से पहले एक बात जान लो, आदमी यहाँ पे फैट स्टोर नहीं करते, करते भी तो बहुत कम मात्रा में करते हैं। फीमेल्स का ये प्राइमरी सोर्स है फैट स्टोरेज का, तो फीमेल को ये चेक करना पड़ेगा। अब तुम ये तीनों के साथ आ चुके होगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले मैंने अपना करा, मेरी गर्दन आई 38 सेंटीमीटर, मेरा नैरो टू वेस्ट आया 78 सेंटीमीटर, और मेरी हाइट है 184 सेंटीमीटर।
अब हम बात करते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जी जिससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं जैसा कि स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मेल्स के लिए है 86.010 इंटू log ऑफ 10। जो तुम्हारी वेस्ट है उसको मैक्स से माइनस कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसमें से माइनस करो 70.041, मल्टीप्लाई करो log 10 ऑफ योर हाइट, जो भी तुम्हारी हाइट है, प्लस में कर दो 36.76। अगर तुम वुमन हो तो तुम्हें क्या करना है, 163.205 को log 10 इंटू तुम्हारा जो वेस्ट है प्लस हिप माइनस नेक से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद तुम करो log 10 ऑफ हाइट, उसके बाद तुम माइनस कर दो 78.387। हाँ, अब तुम्हें अगर ये गहरा मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहा है, तुम्हें इतना कैलकुलेट नहीं करना, तो अगर तुम मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हो तो तुम मुझे बता देना, तुम्हारे कैलकुलेट मैं कर दूंगा। और अगर तुमने ये प्रोग्राम नहीं खरीद रखा तो तुम्हें मैथ्स, और तुम ये फ्री वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो मैथ आनी चाहिए, या फिर अपने मैथमेटिकल टीचर से बात कर लेना, वो सोल्व करके दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें करके दिखाऊं, मेरी हाइट है 184 सेंटीमीटर, मेरी वेस्ट है 75 सेंटीमीटर, मेरी नेक है 38 सेंटीमीटर। अगर मैं अपनी तीन चीज़ें दिखा देता हूँ, जो मेरी वेस्ट में से अगर मैं नेक घटाऊँ तो 75 माइनस 38 होता है 37। अगर हम log 10 ऑफ 37 करें तो हमारा आएगा 1.568। अगर मैं अब अपनी हाइट का log 10 करूँ, जो कि होगा log 10 इंटू 184, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.265। बट हमें एक फायदा लग जाता है कि मैं एक लो बॉडी फैट परसेंटेज ना हूँ। तीसरी बात, अब तुम क्या करो, अपनी ट्रेनिंग फेज को बताओ कि तुम्हारी स्टार्टिंग प्लेस क्या, तो कौन सी स्टेज पे हो ट्रेनिंग की। आर यू अ बिगिनर, आर यू इंटरमीडिएट और आर यू एडवांस। तुम इनमें से कौन सी हो और कौन सी कैटेगरी हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता तुम किस में और कैसे निकालना है, तो तुम फर्स्ट मॉड्यूल के आखिरी लेसन पे जाओ, रिकॉग्नाइजिंग योर स्टार्टिंग प्लेस, उसको देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये फ्री में भी अवेलेबल है, तो दिक्कत मत लेना। अगर तुम अब तुम पता लगा चुके हो तुम कौन से फेज में हो, अब हम बैठते हैं अपनी चौथी चीज जो तुम्हें पता लगानी है, वो है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारा बायो फीडबैक। अपने बायो फीडबैक का ध्यान रखो कि मुझे कितनी भूख लग रही है, मैं रिकवरी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर मैंने कह दिया भाई तुम्हें इतना कैलोरी खानी, इतना सरप्लस करना है, बट तुम वर्कआउट नॉर्मल नहीं करते, तुम हाईली इंटेंसिटी करते हो, तुम्हें कैलोरी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम बढ़ा सकते हो। सो हाँ, अपने भूख और रिकवरी के हिसाब से तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहा है, अगर तुम डी ट्रेनी हो तो तुम्हारे को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मसल गेन बहुत फास्ट होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ डी ट्रेनिंग होता गया। मैं जिम करता हूँ 2-3 साल से, और मैंने एकदम किसी प्रॉब्लम की वजह से जिम को छोड़ दिया 1 साल 1.5 साल के लिए, और अब मेरी बॉडी खत्म हो चुकी है। तो मैं जब मसल्स बनाता था, मेरा साइज बढ़ रहा था, तो इस मसल के अंदर न्यूक्लियाई बढ़ रहे थे। जिम छोड़ने के बाद साइज तो घट गया, बट न्यूक्लियाई सेम है। तो जब भी मैं एक्सरसाइज करूंगा, बहुत ही कम एक्सरसाइज में बहुत ही जल्दी मसल गेन हो जाएगा। सॉरी फॉर लेकर इनकन्वीनियंस और इन प्रोफेशनलिज्म। एक्चुअली मेरी लाइफ से नहीं थी, एंड जो मेन सेटअप था वो थोड़ा मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड था, तो इंटरव्यू तो इन्वेटर से भी नहीं हो पाया। बट हाँ, वी आर गुड टू वो। मैं बता रहा था कि जो टी ट्रेनिंग्स होते हैं, वो वर्कआउट बहुत जल्दी थोड़ा सा भी करके मसल गेन बहुत जल्दी करते हैं। तो अगर वो एक अपने आप को कैलोरी भी लिमिटेड रखते हैं, हाँ वो लीन मसल गेन करेंगे, बट उन वो अगर ज़्यादा कैलोरी भी खा ले, स्टिल वो लीन ही गेन करेंगे। तो उनको ही अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें अपनी, तुम एक एग्जाम्पल में अगर तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, देखो, जिसके स्टार्टिंग में जो हमारा अनट्रेन मसल थी, उसको हमने फर्स्ट बार ट्रेन किया, तो जो हमारे सैटेलाइट सेल थे वो फ्यूज हो गए। जब भी सैटेलाइट सेल फ्यूज हुए, हमारे न्यूक्लियाई बढ़ गए, एंड हमारी मसल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है। बट अगर हमने मसल छोड़ दी, वर्कआउट छोड़ दिया, जो हमारी प्रीवियसली ट्रेन मसल की, उसका साइज तो छोटा है, बट न्यूक्लियस ही हो गए, तो वापस ट्रेनिंग करने में हमारी हाइपरट्रोफी बहुत फास्ट होएगी। तो इससे हमारे को ये फायदा मिल सकता है। अगर मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं, भालू, जब भी वो हाइबरनेशन करते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ गर्मी के लिए सो जाते हैं, एंड खाना पीना कम कर देते हैं, हिलना डुलना बंद कर देते हैं, जिस वजह से इनएक्टिविटी एंड सुपर कैलोरी डेफिसिट की वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेट लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है। बट वो जो उन्होंने पूरे कई सालों की मेहनत के बाद जो साइज गेन किया था, एक बच्चे से अडल्ट बियर बनने में
कुछ ही महीनों में वापस आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा मसल मेमोरी का फिनोमिना है जो मैं आजकल क्या हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एंड यू कैन यूटिलाइज इट। 15 मिनट से बहुत याद कर दिया, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें बता दी, बात उस मुद्दे पर तो आया ही नहीं, हम कैलोरीज कितनी खानी है। चलो आ जाती है। सबसे पहले तुम्हें एक बात को जानना होगा कि हमारा 1 पाउंड फैट में ना रफली 500 कैलोरीज होती है। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो हमारा फैट होता है हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, कैलोरीज ही एनर्जी होती है। तो जो हमारे को अगर 1 पाउंड हम फैट को यूज़ करते हैं तो 500 कैलोरीज की एनर्जी बना लेते हैं। वहीं तो इसको उल्टा ये हो जाएगा, अगर हम 500 कैलोरी खाएंगे तो हमारा 1 पाउंड ऑफ फैट बन जाएगा हफ्ते में, क्योंकि 1 पाउंड में एग्जैक्टली 3500 कैलोरीज होती है, जिसको अगर हम 7 दिनों से डिवाइड कर दें तो एक हफ्ते में तुम्हारी 3500 पूरी हो जाएगी रोज के 500 के हिसाब से। तो अगर तुम रोज ये 500 बढ़ा रहे हो तो तुम कह सकते हो कि तुम 1 पाउंड ऑफ फैट गेन कर रहे हो हफ्ते में। अगर तुम 500 घटा रहे हो तो तुम कह सकते हो तुम हफ्ते की 1 पाउंड लूज कर रहे हो। ठीक है। अगर अब तुम सोचो कि क्या सिर्फ मैं फैट ही गेन करता हूँ, मसल गेन नहीं करते हो एक लिमिट तक। मतलब जैसे कि तुम्हारी लीन मास की मसल की लिमिट है 1 किलो, तो तुम 1 किलो तक तुम मसल गेन करोगे, मिनिमल फैट करोगे। बट जैसे ही तुम 1 किलो से ज्यादा गेन करने की कोशिश करोगे अपने, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर तुम्हारा फैट गेन होगा। तो मान लो तुम्हारी लीन बॉडी की लिमिट है 1 किलो गेन करते हो महीने में मसल्स, और तुमने अपना वजन बढ़ाया 10 किलो, तो वो 10 किलो में से 9 किलो फैट होगा, 1 किलो मसल होगा। वहीं अगर तुम्हारी लिमिट 2 किलो है, तुमने वजन बढ़ाया 4 किलो, 2 किलो मसल 2 किलो फैट। और अगर तुम्हारी लिमिट 1 किलो है और तुमने 1 किलो बढ़ाया तो 1 किलो की 1 किलो मसल्स है। तो हमें इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारी लिमिट कितनी है। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम लिमिट के हिसाब से करते हो, तुम बिगिनर हो, तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि एक लीन मास की लिमिट होती है 1 किलो, तुम हफ्ते का बस 1 किलो बढ़ा रहे हो, बट तुम 5 किलो मसल्स बढ़ा सकते हो और फैट तुम्हारा 5 किलो के बाद बढ़ेगा। तो तुम 1 किलो मसल बढ़ा के 4 किलो मसल्स का पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी दो एक्सेप्शंस आती है। एक्सेप्शन नंबर 1, मसल फ्रीक, जिनके जेनेटिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। अब ऐसा तो कोई तरीका नहीं है जिससे बता सके कि हमारे जेनेटिक अच्छे हैं, बट मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन डिटरमाइन। एक टेबल के हिसाब से समझाता हूँ। अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल है फैट को लूज करना और तुम बिगिनर हो, तुम्हारा बॉडी करंट बॉडी फैट परसेंटेज है 18 से लेकर 20 के बीच में। और अगर तुम्हारा फीमेल हो, तुम्हारी करंट बॉडी फैट परसेंटेज है 28 से लेकर 30 के बीच में, तो तुम्हें 20% अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का कम खाना है। मेंटेनेंस कैलोरीज होती है जितनी कैलोरीज पे हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। अगर हमने उतना ही खाया तो ना हम मसल गेन करेंगे, ना हम फैट लूज करेंगे, हम सेम रहेंगे। अगर हम इससे कम ज़्यादा करते हैं तो ही वेट लॉस होता है, या वेट लॉस या वेट गेन होता है। तो इसको इसको निकालना कैसे है मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा कुछ ही देर में। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपनी टेबल पे। अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल है मसल को बिल्ड करना और तुम बिगनर हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 8 से लेकर 12 के बीच में है, और तुम फीमेल हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 18 से लेकर 22 के बीच में है, तुम्हें कैलोरी से 25% अबव खाना है। अब सबके लिए अलग अलग है, तो मैं अब सब पे एक एक करके जाने से पहले मैं तुम्हें एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पीडीएफ सबको नहीं मिलने वाली जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, या फिर सबको दे दूं। ओके ओके, ये पीडीएफ मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। जब बस क्या करना, जो तुम्हारा अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो नीचे तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाना। जो हमारा कोर्स है ना उसको खरीदने से पहले ऊपर ये कुछ मॉड्यूल्स फ्री में है। उन मॉड्यूल्स में तुम्हें ये मॉड्यूल दिखेगा। मॉड्यूल का नाम है सेटिंग अप द डाइटिंग, एंड लेसन का नाम है कैलोरीज का, हाउ मेनी कैलोरीज यू शुड ईट इन वीक। उसमें जाना, तुम्हें फ्री की पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएगी, तो यू आर गुड टू गो। नाउ अब तो मैंने अपना अंदाजा लगा लिया होगा, बट इस पर 100% श्योरिटी मत रखना। इसके दो एक्सेप्शंस है। अगर तुम मसल फ्री को कि तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ही अच्छे हैं और तुम ब्लेस्ड हो जेनेटिक्स से, तो तुम इस पे इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है कि अगर तुम मसल फ्री को, तुम्हारी जेनेटिक ज़्यादा अच्छी है, तो मैं मसल गेन करता हूँ, उससे ज़्यादा मसल गेन तुम करते हो, फास्टर करते हो, तुम ज़्यादा कैलोरीज खाना प्रेफर करोगे। क्योंकि अगर तुमने कम कैलोरीज खाई तो मसल गेन हुआ, तुमने ज़्यादा कैलोरी खाई तो भी मसल गेन हुआ, तो तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट ना हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खानी चाहिए।
अब ऐसा कोई तरीका तो नहीं है कि तुम कोई साइंटिफिक मेथड से पता लगा लो ये कोई तुम्हारा जेनेटिक के फैक्टर क्या है। बट हाँ, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारा लार्जर फ्रेम है, जैसे कि ये शोल्डर से यहाँ की रेशियो कि तुम्हारी हड्डी जड़ बड़ी है, तुम्हारी थिक वेस्ट है, ये वेस्ट छोटी है, और तुम्हारे एंकल्स जैसे कि ये और पैर के वो मोटे साइज के है, यू आर गुड टू गो। अगर तुम्हारे मस्कुलर पेरेंट्स है या मल्टीपल मस्कुलर रिलेटिव है, मतलब चाचा चाची सारे मस्कुलर है कुछ लोग, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स मस्कुलर है अच्छे खासे, तो यू आर गुड टू गो अगेन। या फिर तुम जेनेटिक गिफ्टेड हो स्पोर्ट्स में, तुम कोई स्पोर्ट अच्छा करते हो, या तो तुम स्विमिंग अच्छी करते हो या रनिंग अच्छी करते हो नॉर्मल लोगों से बिना ट्रेनिंग के, यू आर गुड टू गो अगेन। अगर तुमने नोटिस किया तुम बहुत ही जल्दी मसल्स गेन कर रहे हो, कि मैंने जिम शुरू करा 2 महीने तो हफ्ते हुए हैं, और ये बंदा 2-3 महीनों से कर रहा है बट इससे फास्ट मेरी मसल गेन हो गई, यू आर गुड टू गो अगेन। और आखिरी जो कि सिर्फ मैन के लिए है, मुझे मिस मत समझना, दैट्स साइंस। अगर तुम्हारा 2D/4D रेशियो हाई है, जो तुम्हारी रिंग फिंगर है वो अगर ज्यादा बड़ी है, तुम्हारी इंडेक्स फिंगर से, यू आर गुड टू गो अगेन। अब इनमें से जितनी भी बातें बताई है, एक लिस्ट मैंने खुद तैयार करी है, तो कोई साइंटिफिक एग्जैक्टली रूल ऑफ थंब नहीं है कि तुम्हारे जेनेटिक बढ़िया होने वाले हैं बेकार होने वाले हैं। इन जनरल ऐसा ही होता है। दूसरा एक्सेप्शन होगा हमारा ओवरवेट और ओबीज। उनके पास अच्छा खासा फैट रिजर्व्स होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट में जाके भी मसल गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से फैट रिजर्व्स है। तो इन दो केस में हम थोड़ा एक्सट्रीम जा सकते हैं, बाकी केस में हम एक्सट्रीम नहीं जाना, मेंटेनेंस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, अपना थियोरेटिकल मेंटेनेंस कैलोरी निकालते कैसे है। हमारे पास तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला यूज करना, दूसरा एक गैस एस्टिमेट मेथड। फॉर्मूला ये मिफिन एस्टिस जियोर फॉर्मूला का फॉर्मूला है, उसने बनाया था। हमें अपना पहले सबसे पहले बीएमआर निकालना है। बीएमआर आता है बोर बेसिक मोटाबैलिक, बीएमआर होता है बेसिक मोटाबैलिक रेट। इसका मतलब क्या होता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ ना, हम लेटा हो या बैठ गया चुप हो गया, मेरी बॉडी कितनी एनर्जी यूज करती है। क्योंकि मैं अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी एनर्जी ज़्यादा यूज करेगी, बट मैं आराम से बैठा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी मसल्स को एनर्जी कम यूज करेगी। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालना है कि हमारी बॉडी कितनी एनर्जी यूज कर रही है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालने के लिए तुम्हें तुम्हारे को अपनी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी हाइट इन सेंटीमीटर्स, तुम्हारा वेट। मेल्स के लिए तुम्हें फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 किलो अपने वेट से मल्टीप्लाई करो, 6.25 को अपने सेंटीमीटर से हाइट से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको जोड़ दो, फिर माइनस कर दो 5 गुना अपनी एज का, और फिर इसमें प्लस कर दो 5। वहीं फीमेल्स में माइनस में हो जाएगा 161, एंड बाकी सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मेरा बॉडी वेट है 70 किलो का, और मेरी हाइट है 184 सेंटीमीटर, और मेरी एज है 19। सो 10 इंटू 70 प्लस 1.625 इंटू 184 माइनस 5 इंटू 19 प्लस 5, ये हो गया 1766। तो मेरा BMR कैलोरीज होगी 1766। तुम्हें भी अपनी निकाल लेनी है। अपनी कैलोरीज निकालने के बाद तुम्हें अपनी नीड को कैलकुलेट करना है, या फिर तुम्हें वो कैलकुलेट करना है कि तुम हफ्ते में कितना वर्कआउट करते हो, ताकि तुम अपनी कैलोरीज को निकाल सको। अभी हम तुम्हें आसान भाषा में सिखाता हूँ। जैसे कि मैं जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, दिल धड़कता रहे, एनर्जी यूज कर रहा हूँ, तो हो गया BMR, कि मैं बिना कुछ करे मेरी बॉडी यूज करती है। उसके बाद मैं खुद चलता हूँ, बोलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरी बॉडी यूज कर रही है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरी मेंटेनेंस होगी, इतने पे मैं सेम रहूंगा। इससे थोड़ा ज्यादा खाया तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जिसको बॉडी अपने आप को बड़ा करने में यूज करेगी। और इससे कम खाया तो फिर बॉडी पुराना बच्चा हुआ जो स्टोर कर रखा है फैट, उसको यूज करके जिंदा रहेगी। तो ऐसे थिंग्स काम करती है। अब टेबल में देखो, अगर तुम पूरे दिन तुम्हारा डेस्क जॉब, अगर तुम डेवलपर वगैरह हो, पूरे दिन घर पे बैठे रहते हो, बस जिम कर लेते हो, तो मैं मल्टीप्लाई करना है 1.2 से 1.5 तक। अगर तुम एक लाइट एक्टिविटी करते हो, जैसे कि अपने कुत्ते को शाम पे दो वॉक पे ले गए, या अपने दोस्तों के साथ वॉक पे चले गए, या फिर कॉलेज में जब बस जा रहे हो बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम 1.5 से 1.8 करोगे। अगर तुम्हारी मॉडरेट एक्टिविटी है कि तुम जिम भी जाते हो, कोई जॉब करते हो जैसे कि मेरी तरह, कि तुम वेटर्स हो पूरे टाइम की, या टेनिस खेलते हो, जैसे कि मैं एक जगह पे काम करता हूँ, वहां से सामान से इधर से उधर रखना होता है, तो उस टाइम पे तुम 1.8 से 2.0 तक मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे, तुम पूरे दिन ईंटें उठा के इधर से उधर रखनी होती है, जो कि प्रोबेबली केस नहीं पाएगा,
या फिर तुम हाइकिंग करते हो, मैराथन करते हो, तो तुम्हें 2.0 से 2.2 तक मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हारी मेंटेनेंस वाली निकालना बताता हूँ। जितना भी तुम्हारा बीएमआर आया था, बेसिक मोटाबैलिक रेट, उसको तुम अपनी एक्टिविटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मेरा आया था 1766, अगर मैं अपने 1.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी 160, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी 3168, मतलब कि ऑलमोस्ट 3200। दूसरा मेथड है हमारा गैस एंड दूसरा मेथड है हमारा गैस एंड चेक मेथड। इसमें क्या करना है, तुम इस हफ्ते 3000 कैलोरीज खाओ। अगर तुम्हारा वेट बढ़ गया तो तुम कैलोरीज, मान लो तुम्हारा बड़ा 1 किलो वजन मास, तो मतलब तुमने 500 कैलोरीज ज़्यादा खाई है, अभी हमने बात करी थी। या तुम्हारा 1 किलो घट गया तो तुमने 500 कैलोरीज कम खाई है। और तुम्हें एग्जैक्टली कितना कैलकुलेट करना है तुम मुझे बता देना डीएम में, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने कैलोरीज खाई 3000 और तुम्हारा बढ़ गया बस 1 किलो, तुम्हारा 1.5 किलो बढ़ सकता है, 2.5 किलो बढ़ सकता है। तो कैलकुलेट करके मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुमने मेरे पे पैसे स्पेंड करे हैं, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर सकूं। दैट्स माई प्रोमिस टू यू। अब अब हमने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल ली। मैंने तुम्हें टेबल के हिसाब से बता दिया कि तुम्हें कितना सरप्लस खाना है। अगर तुम्हें 20% सरप्लस खाना है और तो तुम उसको कैलकुलेट करके जोड़ लो। अगेन मैं कैलकुलेट करके दे दूँ अगर तुमने प्रोग्राम खरीद रखा है। जस्ट लेट्स मी नो। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता चल गया तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है। फॉर टुडे दैट्स इट, कीप पुशिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड। सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल, बाय।